अब आजकल हमारे शिव महापुराण के वक्ता हैं श्री प्रदीप मिश्रा जी, खूब कथाएं उनकी बड़ी बड़ी होती हैं। अब पता नहीं कथा भगवान महादेव की करते हैं और इतने अच्छे मतलब टोटके तो बहुत अच्छे बताते ही हैं, हाँ सब टोटके बढ़िया बताते हैं, पर महाराज टोटके बताते बताते आदमियों को टोटके बताते तो ठीक था, अब श्री जी के बारे में ही वो कहने लग गए कुछ। आजकल बड़ा विवाद चल रहा है किशोरी जी के बारे में। और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है, राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी। अच्छा एक बात बताओ, वो कह रहे हैं कि राधा जी का विवाह उस गोप से हुआ। आप ये बताओ, अगर राधा जी हमारी स्वामिनी हैं, हमारी माता हैं, तो माता के विवाह की चर्चा कोई पुत्र करता है क्या? माता तो पूज्य होती है, उसकी कोई चर्चा नहीं। लेकिन अब इतना बड़ा विवाद महाराज छिड़ गया। और मैं तो कहूंगा कि आप इतने अच्छे कथाकार हो तो आपको बरसाने में माथा रगड़ के क्षमा मांगने में क्या तकलीफ आ रही है? भगवान से ही तो क्षमा मांगनी है, आदमी से थोड़े। हम तो आदमी से मांग ले, क्या हुआ? ये जीव है हाड़ मांस की, हो गई होगी टेढ़ी मेढ़ी, अरे क्षमा मांग लो। किशोरी जी से कह दो, द्वार पतित एक आयोरी किशोरी राधे। अब आपका अपराध, आपका ऐसा अपराध कि सारे ब्रज के रसिकों को कष्ट हो रहा है। हा? लाडली जी के परम रसिक ब्रज के ही नहीं अपितु समस्त भूमंडल के किशोरी जी के अनन्य उपासक परम श्रद्धे बाबा प्रेमानंद जी महाराज को भी गुस्सा आ गया उनको। तीजू के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा है। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी असभ्य वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती हैं। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। 4 लोगों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। श्री गोपाल भट्ट जी, बड़े बड़े महापुरुष जो प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं, ये अंधा क्या देख पा रहा है? ये देख पा रहा है कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है। वो ऐसे रसिक हैं कि उनको गुस्से से क्या लेना देना। लेकिन जब ये लगा है, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाहु और निज अपराध रिशाहि न काहू, पर जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। अब बाबा को इसलिए क्रोध आया कि लाडली जी के लिए आप कुछ भी बोल दोगे। इस श्यामाजू, आपको पता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और अन्य जितने भी पाठ हैं वो करना एक और हमारी लाडली राधा रानी का एक नाम लेना एक और। इतना राधा नाम की महिमा है। तो महाराज, ये जो हमारी बुद्धि है ना, ये कभी कभी भूल जाती है कि हमको कैमरे वाले
प्रचार कर देंगे, ऐसा कर देंगे। हम तो मैं मोबाइल में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पर काम चलाने लायक तो सीख गया। फोन कर लेता हूँ, फोन उठा लेता हूँ, और थोड़ा सा व्हाट्सएप भी सीख गया हूँ। तो आप ये बताओ, इसमें हम इतने पागल हो जाएं। आप तो मोबाइल देखते होंगे, हा? बड़े अच्छे हनुमान जी के बड़े उपासक हैं बाबा, कौन वो, हाँ, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बड़े अच्छे महाराज, और बड़ी कम उम्र में बड़ी कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर कृपा की, और उनकी कृपा अन्य भक्तों पे बरसी। लेकिन महाराज अब मोबाइल खोलो तो जाने कितने नकली बागेश्वर पैदा हो गए। जिसे देखो एक गदा ले आता है छोटी सी, और चिट्ठी चिट्ठी चिट्ठी। अरे भैया का पोस्टमैन है रे हो क्या? काहे की चिट्ठी? बागेश्वर एक तपस्वी है पूर्व जन्म के, तो उनका ठीक है, भगवान की कृपा है उनके ऊपर, होना ही चाहिए। मैं तो कभी नहीं गया, न मेरी भेंट हुई, लेकिन बड़ी कन्याओं का विवाह करते हैं, बड़े काम, अच्छी बात है। लेकिन अब आप सब गदा ले लोगे तो हनुमान जी भी परेशान हो जाएंगे महाराज, कि मैं धीरेन्द्र कृष्ण के पास रहूं कि इन सब के पास जाऊं। धर्म में भाव होना चाहिए, धर्म में विवेक होना चाहिए, और धर्म में बोलने से पहले मर्यादा होनी चाहिए। और अगर आपका भाव होगा तो राम को ढूंढने तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारे घर केवट की तरह राम स्वयं आ जाएंगे। आज